कड़प्पा तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ताड़ीपत्री, धर्मवरम, बेनीगुंडा, रोदुतुरु, कर्नूलु, अनंतपुर, आलागड्डा, जमलमड़गु, नंदयाला, पुलिवेंदिलम, सारी रॉयल सीमाओं को देख लिया है, तो इस कड़प्पा को भी देख लूंगा। जाकर बोल दे अपने मलन्ना को, मैं ही उसके लिए यमराज हूं। कितने लोग थे वो? एक आदमी था। कितने लोगों ने देखा? पूरे शहर ने देखा भाई। भाई, उसका ख्याल रखोगे ये सोचकर तुम्हारे भरोसे छोड़ा था। तुझे अपनी जान देकर भी मेरे भाई को बचाना चाहिए था, पर तूने तो मेरी इज्जत एकदम मिट्टी में मिला दिया। हाँ? इसकी सजा तो जानता है ना? सर बताइए सर, क्या जानना चाहते हैं सर? क्या हुआ है सर? भाई, यही है वो जिसने भाई को मारा। इस शख्स को तुम जानते हो? नहीं साहब, मैंने तो इसे कभी देखा ही नहीं। इस झगड़े के बारे में तुम कुछ जानते हो? मैं कुछ नहीं जानता साहब। इस केस में मुख्य गवाह यही है, इसीलिए मैं अदालत से इससे कुछ सवालात करने की इजाजत चाहता हूँ। यस, प्रोसीड। दिनांक 9/7/2007 की सुबह 11 बजे के लगभग कॉलेज में आरोपी ने आपको और आपके 20 साथियों को बीच रास्ते में बड़ी बेरहमी से मारा था। मार खाने के बाद आप वन टाउन पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने के लिए गए थे ना? मैंने कब रिपोर्ट दिया साहब? फिर तुम्हें ये चोट कैसे लगी थी? भगवान का दर्शन करने के लिए तिरुपति गए थे। आते वक्त पहाड़ के ऊपर से वैन खाई में गिर गई। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार इसने ही तुम लोगों को मारा है। तुमने ही दस्तखत किया है ना? पुलिस वालों ने दस्तखत लिया है। अब पेपर में क्या लिखा ये नहीं जानता साहब। गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि आरोपी पर गलत केस बनाया गया है। जगन अपराधी नहीं है, इसलिए अदालत इस केस को पूरी तरह से खारिज करने का आदेश देती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपके भाई ने गलती की है जानने के बाद ही आपने ऐसी गवाही दिलवाई ना।
मेरी गवाही दिलवाने के पीछे ये वजह नहीं है। तुझे अंदर करवा दिया तो 6 महीने में बाहर आ जाएगा, पर अगर मेरा भाई मर गया तो फिर 5 या 10 साल अंदर रहेगा। लेकिन इतने दिन रुकने के लिए मेरे पास सब्र नहीं है। तुझे बाहर लाया ताकि तुझे मैं अपने हाथों से मार सकूं। अब 2 उंगलियों में से 1 उंगली पकड़ी है। टच करने के लिए डर रहा है तो मुझे टपकाने की बात करेगा। असल में मेरी वजह से इतना बड़ा झगड़ा हुआ है। उस लड़की को कुछ हो गया तो वो सब पुलिस वाले देख लेंगे, उसके घर वाले हैं ना, वो देख लेंगे। नहीं हो पाएगा छोटे चाचा। और मैं क्यों गाँव जाऊं? ए जगन, तू मलन्ना को नहीं जानता है, वो हैवान आदमी है। अरे कोई समझाओ यार। नहीं छोटे चाचा, समझता क्यों नहीं है? नहीं हो पाएगा चाचा। ए, तू समझ क्यों नहीं रहा है? वो इतना समझा रहा है, तू जिद कर रहा है। अपने गांव चलते हैं। नहीं हो पाएगा। कहना मान लेना जगन। ए, तू उस मलन्ना को भड़का रहा है, वो किसी हद तक भी जा सकता है। अरे समझाओ यार इसे। अरे समझाओ किसे? अरे भैया ये क्या कर रहा है? सुनने को तैयार ही नहीं है। ए, जल्दी गाड़ी में बैठो। सुनिए, कॉफी। हाँ। ए, उठ जाओ बेटा, उठ जाओ। अरे इसे उठाओ। स्कूल के लिए देर हो जाएगी। चलो तैयार हो जाओ जल्दी जल्दी। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए भैया। आराम से पहुंच गए ना? कुछ नहीं, रास्ते में हमने थोड़ी झपकी ले लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं भाई,